हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी स्टार्ट प्रैक्टिकल साइंस। ये सामने एक प्लांट है। प्लांट में क्या दिखता है? एक रूट होती है, उसकी एक स्टेम होती है, उसमें लीफ होती हैं और उसमें फ्लावर भी होते हैं, फ्रूट भी होते हैं। हालांकि वो हमें दिखाई नहीं दे रहे, बट मेन चीज़ है हमें रूट इसकी मेन है, जिसमें रूट हेयर होते हैं, टैप रूट और फ्राइबस रूट। इसी में फ्लोएम होते हैं, जाइलम होते हैं। जाइलम क्या करेगा? वाटर को ले जाएगा, वाटर मिनरल्स को ले जाएगा लीफ तक। फिर बाद में जो है ये जो लीफ हैं, यही क्या करती हैं? आपकी खाना बनाएंगी। यही चीज़ है जो लीफ में फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। और बाद में जो फल, जो फ्रूट्स बनाएंगे, वो फ्लोएम के थ्रू क्या होंगे? बॉडी के हर पार्ट तक इससे एनर्जी मिलेगी। इसमें फोटोसिंथेसिस होता नहीं होता, इसमें डिफरेंट टाइप से। बेबी प्लांट है, एक प्लांट होता है। ये एक ट्रीज़ है मेरे सामने। जो ट्रीज़ का ये मोटा पार्ट होता है सामने दिख रहा है, ये ट्रंक कहते हैं इसे। एंड ये ट्रीज़ है, देखिए कितना बड़ा है, ये कितना पुराना है। ट्रीज़ की एज बड़ी लंबी होती है। कैसे पता लगेगा? ट्रंक को काटा है, इसके अंदर रिंग्स बनी होगी, कई सारी रिंग्स होंगी। एक रिंग 1 ईयर को शो कर रही होगी, जितनी सारी रिंग निकलेंगी उतने सारे ईयर्स को शो कर रही होंगी। ये सामने देखिए पूरी जो है ये सॉइल है। सॉइल कई तरह की होती है, सैंडी सॉइल, लोमी सॉइल, क्लेली सॉइल, ये सब होती हैं अलग। लोमी सॉइल कॉटन की खेती के लिए अच्छी होती है, बहुत यूज़ होती है। क्लेली सॉइल वगैरह भी और बढ़िया यूज़ होती हैं। सैंडी सॉइल आपको डेजर्ट एरिया में मिलेंगी, जिसमें कैक्टस वगैरह उगते हैं। ये स्लिट सॉइल भी होती है, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उसमें। और सॉइल का कैसे पता लगता है? ए ऑरिजन, बी ऑरिजन, सी ऑरिजन। और इसके ऊपर सबसे ऊपर वाला ये ए ऑरिजन है, जिस पे हम खड़े हैं, जिस पे प्लांट्स वगैरह ग्रो कर रहे हैं। इनकी रूट कहाँ तक जानी है? बी ऑरिजन तक, लेकिन सी ऑरिजन में तक नहीं जाएंगी। वहाँ पे जो है क्या होते हैं? रॉक पार्टिकल्स होते हैं। और यही जो है होते हैं, कईयों के घर बनते हैं। यही ट्रीज जो होते हैं, जो फॉरेस्ट में होते हैं, कईयों के घर बन जाते हैं। इसमें अलग चीज़ को सामने प्रैक्टिकल देख के समझ में आ जाता है। ये है स्लीपर है, रबड़ का बना हुआ है, इंसुलेटर है। साथ में ये रबड़ जो है काम आती है किसमें? डिफरेंट टाइप से बनाने में। रबड़ जो है, ये रबड़ जो है प्लांट से प्रोडक्ट से प्राप्त होते हैं। अगेन ये थैला है, ये कैसा है? कॉटन का है, ठीक है ना? कि पता लग जाए। अगर ये बाइक है, बाइक किससे चलती है? पेट्रोल से। पेट्रोल क्या है? एक हमें कहाँ से मिलता है? ये जो मिलता है हमें ओशियन के अंदर, जो है जो डेड एनिमल और डेड प्लांट्स हैं, ज़मीन के नीचे दब जाते हैं। फिर कई सालों बाद जो है वो हाई प्रेशर टेम्परेचर से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? पेट्रोल में। पेट्रोलियम का एक प्रोडक्ट है पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, ये सब यूज़ होते नहीं होते? ये पेट्रोल है, इसमें इनकम्बक्शन होता है, मतलब कम्प्लीटली बर्न नहीं होता, जिसकी वजह से इसमें से पोल्यूशन भी निकलता है। और एक होता है कम्बक्शन, कम्प्लीटली बर्न हो जाता है। आपके घर में कैंडल होगी, उसमें 3 जोन होते हैं, इनर जोन, मिडल जोन, आउटर जोन। अभी आसमान है, स्काई का रंग मुझे नीला क्यों दिख रहा है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। कि लाइट है ना, जो डिफरेंट पार्टिकल से जब एटमॉस्फेयर में एंटर होती है तो कई लेयर बनती हैं उसकी, ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। और वाइट क्लाउड वाइट क्यों दिखते हैं? ये भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। और सबसे बड़ी बात है हमें डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या है? डिस्पर्सन लाइट 7 पल में डिवाइड हो रही है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट है। जैसे रेनबो बन रहा है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। एंड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या है? जैसे ट्विंकल स्टार हो रहे हैं आपके, जैसे क्यों ट्विंकल स्टार उनसे लाइट आ रही है? वो मीडियम में एंटर करी, कहीं पे लाइट कम, कहीं पे ज़्यादा, इसलिए स्टार हमें ट्विंकल करते हुए दिखते हैं रात में। तो इस वजह से क्या है? ये ट्विंकल ऑफ स्टार है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। यहाँ अगर आसपास देखेंगे तो काफ़ी सारा गार्बेज है। ये गार्बेज क्या है? प्लास्टिक का गार्बेज होगा तो कितना प्लास्टिक हमारे लिए हार्मफुल है एनवायरनमेंट के लिए। और ये गार्बेज ही अगर हम एक बायोडिग्रेडेबल होता है, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। बायोडिग्रेडेबल गार्बेज तो इसमें वेस्ट मिल जाएगा, मिट्टी में कोई ना कोई मैन्योर बन जाता है। बट अगर जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होगा वो किस में मिलेगा? उसे जानवर खा लेंगे। अगर जानवर खाएंगे तो क्या होगा? उनका नुकसान होगा नहीं होगा? उनके पेट में चला जाएगा, उनको हार्मफुल होगा। तो इसलिए उसे रिसाइकिल करना बहुत ज़रूरी है। प्लास्टिक हमारे लिए अभिशाप भी है एक तरह से। अभी देखिए मेरे पास लीफ है। लीफ तो बता दिया कि फोटोसिंथेसिस में खाना बनाएंगी, पर लीफ में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं गार्ड्स, जिन्हें छोटे छोटे छेद होते हैं ना, पोर्स बोलते हैं, स्टोमेटा, जिनके अंदर जिन्हें गार्ड सेल प्रोटेक्ट करते हैं। इन्हीं से गैसेस का एक्सचेंज होता है, इन्हीं से वाटर जो है वाटर वेपर की फॉर्म में बाहर भी निकलता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू। तो चीज़ को देखते ही पता नहीं चलिए। इसमें वेन्स बनी हुई है, इसमें लाइनें बनी हुई है ना, एक पैरेलल वेन है, एक ऐसी नैरो वेन होती है, अलग टाइप की वेरिएशंस होते हैं। अभी जैसे ब्रिक है, ब्रिक कैसे बनती है? ब्रिक को एक मिट्टी में इकट्ठे करके फिर तपा के भट्टी में उसे पूरा ब्रिक उसे ठोस मिट्टी बनाई, ईंट बना दिया जाता है। अब ये चीज़ को देख के ही आपको सामने पता लगना चाहिए, बहुत कुछ है आपके आसपास। अभी इस टाइम इतनी गर्मी हो रही है, इतना मॉइस्चर हो रहा है। मॉइस्चर हो रहा है क्यों हो रहा है? क्योंकि वाटर वेपर की अमाउंट बहुत ज़्यादा हो गई है। अभी विंटर सीजन में मॉइस्चर नहीं होता है। विंटर सीजन फॉग होता है, आपका स्मॉग होगी, फॉग होता है, आपको मिलेगा, आपको ओस पड़ेगी आपके इसमें, ठीक है ना, डिफरेंट ड्यू जो होगी। एंड इसी में ही देखिए आपको मोशन दिखेगा। ये सर्कुलर मोशन करेंगे, बाइक चलती है रेक्टिलिनियर मोशन में, इसके जो पहिए घूमते हैं सर्कुलर मोशन में। अगर एक्सिस में घूम रहे हैं तो रोटेशनल मोशन। देखिए एक ही चीज़ से कितनी सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं।
अब देखिए जैसे सामने एक वाइट वॉल दिख रही है, तो जैसे आपको घर बनता है तो उस पर क्या करते हैं, पहले पीओपी करते हैं। पीओपी क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4 1/2 H2SO4 होता है। और इसी को अगर ठंडा कर दो तो जिप्सम बन जाता है। और इसी को जिप्सम को अगर गर्म कर दें, ये पीओपी है, सब इसमें यूज़ होता नहीं होता, इसमें ये सब होता है। साथ में जो है आपके घर में सोडियम क्लोराइड यूज़ होता है, वॉशिंग सोडा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ब्लीचिंग पाउडर है, COCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट है, NaSCO3। ये सब आपके अलग अलग जो हैं यूज़ होते ही होते हैं। सोप, डिटर्जेंट आप यूज़ करते हैं। देखिए कोयल कू कर रही है, इसमें इसका भी एक साउंड निकल रहा है, लेकिन इसकी वाणी मधुर है, तो ये वॉइस म्यूज़िक कहते हैं इसे। अगर जो हमें सुनने में अच्छा लगे उसे हम नॉइस बोलते हैं, क्योंकि वो पॉल्यूशन है। जैसे घर क्लास में बच्चे शोर कर रहे हैं, घर में शोर करते हैं, तो ये नॉइस पॉल्यूशन है। जैसे अगर ये पेड़ ही अगर ग्रो किया गया तो कैसे किया हुआ होगा, पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल की गई होगी, सॉइल को प्रिपेयर किया होगा, मैन्योर मिलाई गई होगी, उसमें सीड डाले गए होंगे, उसमें प्रॉपर उसकी इरीगेशन की गई होगी, वाटर दिया गया होगा, स्प्रिंकल इरीगेशन जो भी है। एंड फिर उसके बाद जो है क्या हो गया, उसके बाद उसने ग्रो किया, फिर अनवांटेड प्लांट जो वीडिंग जो होती है उससे रोका गया। फिर उसके बाद जो है जब प्लांट ग्रो कर गया, अब अच्छी तरह से फल फूल मिलना है, तो उसके बाद जो है फल फूल अलग करके इसका स्टोरेज किया गया। स्टोरेज करने के बाद जो है अंदर रख दिया पिसीकल्चर बोलते हैं, रियरिंग ऑफ फिश, सेरिकल्चर, सिल्क का सिल्क वॉर्म एंड एपीकल्चर, बीज का होता है। एंड डिफरेंट टाइप के कल्चर होते नहीं होते इसमें। प्रैक्टिकली बहुत कुछ देखने को मिलता है। सामने पिग आ रहे हैं, इन्हें हम क्लीनिंग एजेंट बोलते हैं। ये एक तरह से हमारे एनवायरनमेंट को साफ़ करने में हेल्प करते हैं, ठीक है ना। तो इस एनवायरनमेंट में कोई भी चीज़ यूज़लेस तो होती नहीं है, उसमें आप ये समझें कि कोई भी यूज़लेस है, कुछ भी नहीं। करने बाइक में एक होता है स्पीडोमीटर जो स्पीड बताएगा, एक होता है ओडोमीटर जो बताएगा कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, और फिर मोशन उससे पता लगता है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम।